हेलो दोस्तों, टर्म 2 सीबीएसई क्लास 10 के लिए हम ये लास्ट चैप्टर आपका लेकर आए हैं, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने आपके जितने भी टर्म 2 के लेक्चर्स थे, चैप्टर जो आ रहे थे, उन सब के चैप्टर्स आपके डाल दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। और अब ये लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, सरफेस एंड वॉल्यूम। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। हाँ बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम पहला फिगर लेकर आते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका फिगर ऐसा होता है, इसमें दोनों साइड पर जो बेस होते हैं, एक इधर वाला बेस और एक इधर वाला बेस, ये दोनों सर्कुलर होते हैं। इसकी रेडियस लेते हैं हम आर, और हाइट कितनी लेते हैं बेटा, एच। इस बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाले बेस का भी एरिया जो कि सर्कल है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर। इसकी पेरीमीटर कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। ठीक है। अब इसमें सी एस ए जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन नहीं लिया जाता, केवल साइड में जो रोल करते हैं उस एरिया को लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये होता है आपका बेटा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है बेटा, 2 पाई आर, और हाइट कितनी है, h, तो 2 पाई आर एच। यहाँ पर एरिया ऑफ ईच एंड ऑफ सिलेंडर, तो देखिए इसका पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया सी एस, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है घूम आने वाला, ये पूरा का पूरा, जैसे आप समझ सकते हैं बेटा, ये जो मार्कर है, इस मार्कर को आप देखें तो ये सिलेंडर है, इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे तो ये जो बीच में पोर्शन दिख रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया है। अगर इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर भी हमने यही करा है, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ द बोथ सर्कुलर एंड्स। तो सी एस ए आपके पास 2 पाई आर एच है, और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करा, 2 पाई आर कॉमन आया तो एच प्लस आर। इसी तरह से वॉल्यूम, देखिए किसी भी फिगर का वॉल्यूम का मतलब उसके बेस का एरिया निकालते हैं और उसको हाइट से इनटू कर देते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस कितना है बेटा, आपका सर्कल है, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है बेटा इसकी एच, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फर्स्ट फिगर राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, जैसे कि सी एस ए, एरिया ऑफ ईच एंड ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनके फॉर्मूलेज हैं, ये लिख लीजिए। ठीक है। देखिए दूसरा फिगर है आपका बेटा, होलो सिलेंडर, जैसे कि रबर ट्यूब्स, पाइप्स, जो पानी वाले पाइप्स होते हैं बेटा वो, और इनके बीच में होल होता है। ये जो पोर्शन है ये खाली रहता है, और ये पोर्शन मटेरियल का बना हुआ होता है, ये वाला पोर्शन मटेरियल का बना होता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसके लिए बोलते हैं हम एक्सटीरियर, और ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं इंटीरियर। तो इसमें दो तरह की रेडियस होगी, बाहर वाले की कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और अंदर वाले की हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल आर से। दोनों की हाइट कितनी रहेगी बेटा, सेम रहेगी, एच। तो यहाँ पर आप देखें, पहला पूछता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल से ये बना है। ये जो मैं नीचे वाला पार्ट शेडेड कर रहा हूँ बेटा, ये जो भी जिस पोर्शन को अपन जो बोल रहे हैं कि बना होता है किसी मटेरियल से, उस मटेरियल के लिए पूछा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम। तो बाहर वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन आ जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर। सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया बेटा 2 पाई आर एच, और इंटरनल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, और आर प्लस स्मॉल आर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आएगा बेटा, 2 पाई एच, यहाँ आर प्लस आर। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो देखें बेटा, एरिया ऑफ रिंग का मतलब आपने सर्कल्स पढ़े थे, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसकी रेडियस आर और इसकी रेडियस कितनी बेटा, आर, कैपिटल आर। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये रिंग कहलाता है आपका। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले एरिया में से माइनस स्मॉल ये वाला एरिया। तो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया कितना निकाला बेटा अपन ने, 2 पाई एच आर प्लस आर, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ रिंग, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपना जो फिगर था बेटा वो कौन आप सब लोगों ने, जैसे कि अपन जो बर्थडे केक लगाते हैं वही आपका कौन का शेप होता है। इसमें बेटा आपके पास नीचे जो बेस होता है वो बेस होता है आपका सर्कल, और यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन इसका सेंटर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसकी आर, जिसे अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि सर्कल की रेडियस होती है। और इस पॉइंट से लेकर ये जो हाइट होती है,
एच, ये होती है आपके पास हाइट ऑफ द कॉन, और ये जो आर आपको दिख रहा है ये होता है आपके पास रेडियस ऑफ कॉन। और एक यहाँ पर ये जो तिरछी इसकी हाइट लेते हैं इसको बोलते हैं अपन लेटरल हाइट। अब देखिए इस आर, इस एच और इस एल में एक रिलेशन होता है बेटा। अगर आप यहाँ देखें तो ये 90 डिग्री है, तो ये आर, ये एच और ये एल, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस, यानी कि एल इसमें किसका काम करेगा, हाइपोटेनिस का, और एच और आर। तो यहाँ पर बेटा एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस रिलेशन में कोई से भी दो वैल्यू आपको पता है तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। और एल अगर आपको स्पेशली निकालना है तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका बेटा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखें, याद रखने का तरीका है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का अगर आपने देखा है शेप तो ये वाला, इसमें ये आपका आर होता है और ये एच होता है। तो यहाँ पर जो भी सिलेंडर का आप वॉल्यूम लेते हैं, जिसे आप लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, उसका कितना होता है 1/3। कितना होता है 1/3। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, है ना। दूसरा इसमें आपके पास एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका बेटा आपके पास CSA होता है पाई आर एल। CSA मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है बेटा इसका बेस, इसके एरिया को छोड़ दो तो ये जो साइड में जो घूमते जाते हैं अपन इसके, ये वाले को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जो कितना होता है पाई आर एल। और चौथा इसका होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया TSA, वो आपका मिलेगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस, कितना पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा आर प्लस एल। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखने का तरीका बताया, वॉल्यूम ऑफ आपके पास सिलेंडर जो होता है उसका 1/3 ले लेते हैं अपन। एरिया ऑफ बेस कितना पाई आर स्क्वायर, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और TSA वो आपका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलो अगला वाला फिगर देखते हैं। अगला है आपका स्पेयर एंड हेमीस्फेयर। देखिए भाई, जो नॉर्मली आप क्रिकेट बॉल देखते हैं वो किसका एग्जांपल होता है बेटा, बेसिकली स्पेयर का, ठीक है। वो दिखने में जब शेप तो आपका 3D होता है, लेकिन जब अपन उसको बनाते हैं तो कुछ कुछ आपको सर्कल जैसा यहाँ पर मेंशन करा जाता है। इसकी रेडियस होती है, सेंटर होता है, रेडियस कितनी लेते हैं बेटा इसकी, R लेते हैं। तो इस पूरे का जो पूछा जाता है पहला तो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है बेटा इसका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिख देते हैं, क्योंकि हम हेमीस्फेयर भी यूज करेंगे अभी। 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, तो डेफिनेटली इसका आधा हो जाएगा बेटा, तो कितना आएगा 4/3 का हाफ यानी कि 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया जब आप हेमीस्फेयर बनाएंगे तो बेटा ऐसा शेप दिखेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का शेप दिखता है ये, और इसको मैं डार्क कर देता हूँ। घर में अगर आपने कटोरी वटोरी देखी हो तो सर उसका शेप इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। बाउल जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में, उसी का शेप। ये शेप जो है बेटा इसमें अगर आप देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, बस इसका ये वाला पोर्शन, यानी कि इस पूरे पोर्शन का जो अपन ने टोटल सरफेस एरिया लेता है उसका आधा। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको बोला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो वो होता है आपके पास
2πr², ये वाला पोर्शन जो कर्व सरफेस एरिया था, प्लस ये जो आपको ऊपर सर्कल देखिए ऐसा शेप दिखेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये भी कवर होगा और ये ऊपर वाला सर्कल है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा πr², टोटल कितना हो जाएगा बेटा 3πr²। ठीक है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3πr², और टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। वॉल्यूम आपका हेमीस्फीयर का होता है 2/3πr²। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 3πr²। तो आप ये राइट डाउन करें, इसके बाद अपन अब क्वेश्चन पढ़ जाते हैं बेटा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन है फर्स्ट, रशीद गोट अ प्लेइंग टॉप। प्लेइंग टॉप का मतलब बेटा लट्टू, याद हो तो रस्सी बांध कर जो अपन घुमाते हैं उसको लट्टू बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्लेइंग टॉप। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, उसके बर्थडे पर उसको प्रेजेंट किया गया था एक प्लेइंग टॉप, और वो सरप्राइज हो गया उसको देख कर कि उस पर कोई कलर नहीं है, वो कलर नहीं होने की वजह से सरप्राइज हो गया, तो वो चाहता था कि उसको अब कलर करे उसके क्रेयन से। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कॉर्न सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर। तो देखिए लट्टू जो दिखता है बेटा वो इस तरह का होता है। देखिए लट्टू किस शेप का होता है बेटा, जो अपना कोन होता है उस कोन का शेप ये होता है बेटा। इसकी रेडियस कितनी होती है, मान लेते हैं r, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है l, और हाइट कितनी है बेटा h। ठीक है, इसे से हमारा हेमीस्फीयर कैसा होता है बेटा, इस तरह का होता है, और इसकी रेडियस कितनी होती है r। ठीक है, यहाँ वाला r और ये वाला r सेम क्यों लिया मैंने बेटा, क्योंकि हमारे को जो शेप चाहिए उसमें ये जो टॉप का शेप बनता है इसका वो इसी तरह का होता है जो हेमीस्फीयर होता है, और इसको इस कोन के ऊपर रख देते हैं, तो पूरा ये शेप जो होता है कंबाइंडली ये पूरा लट्टू बन जाता है। तो बेसिकली अब हमारे को कलर किस पर करना है बेटा, जो नीचे इसका बेस दिख रहा है ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, और ये पोर्शन हमें कलर नहीं करना। अब जो कलर करता हुआ पोर्शन दिखेगा वो मैं इधर शेड कर रहा हूँ, लट्टू के ऊपर वाला पोर्शन कवर होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली कवर होने के बाद क्या पोर्शन अपन इसमें कलर करेंगे, तो ये जो कौन है इसका जो अभी नॉन शेडेड पार्ट बचा हुआ है सरफेस एरिया में उसे अपन बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सेम ऐसे इसमें हेमीस्फीयर का भी कौन सा कर्व सरफेस एरिया। तो आपके पास यहाँ पर बेटा जो चाहिए एक्चुअल में कलर करने के लिए वो इस कौन का और इस स्फीयर का हेमीस्फीयर का दोनों का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने हैं दोनों के। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा बेटा उसमें बस इतना सा काम करना है हमारे को, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन πr/l। ठीक है, और CSA ऑफ हेमीस्फीयर टू πr²। ध्यान रखें दोनों का रेडियस सेम क्यों लिया है, क्योंकि दोनों इसको जब कंबाइन करेंगे तो अलग अलग रेडियस होगा तो ये कंबाइन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो फाइनली जो एरिया है, एरिया विच इज कलर्ड, वो क्या हो जाएगा बेटा πr/l + 2πr²। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो देखो बेटा डायमीटर गिवन है, डायमीटर मतलब 2r 3.5, तो r कितना हो जाएगा 3.5/2। इसे से आपको टोटल हाइट दी हुई बेटा, तो हाइट में अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी ये भी r होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो आप देंगे ये आपकी क्या होगी बेटा r, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम कितनी मान के चल रहे हैं h। तो बेसिकली टोटल आपके पास जो हाइट दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, सवाल में दी हुई है बेटा ये 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट आपको कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स r + h कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा, r + h की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, r की वैल्यू आपके पास 3.52, तो यहाँ पर h की वैल्यू निकाली जा सकती है, इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों से जब आप r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे तो h निकल जाएगा, और वो h कितना आएगा बेटा, पहले आप इसको राइट डाउन करें। देखें भाई, r प्लस h 5 आ गया आपके पास, और r कितना है 3.5/2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, h इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5/2, 10 माइनस 3.5/2 कितना आ जाएगा आपका 6.5/2। h मिल गया बेटा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे को h नहीं l चाहिए। तो याद करें, मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, l इज इक्वल टू कितना होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन h, और अगर r गिवन है आपको तो आपके पास बेटा l की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर h कितना है 6.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3.5/2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो बेटा यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर, प्लस यहां पर भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कॉमन एलसीएम में आएगा तो नीचे 20 बाहर आ जाएगा बेटा, और ऊपर से इसमें 65 में 5 और 7, तो यहाँ कितना बच जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर 169 प्लस 49, और ये बाहर आपका 5 अंडर रूट, ये आपका 20, तो 5 से कट जाता, कितना बचता है बेटा 4। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो बेटा ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 3.7। तो फाइनली अब हमारे पास सब वैल्यूज आ गई, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जो फाइनली आपका एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास यहाँ बचेगा बेटा l, और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 2 इंटू r। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी बेटा 3.5/2 इंटू ब्रैकेट में आपका 3.7 प्लस 2 इंटू 3.5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 7 से आपका बेटा कट हो जाएगा 5 टाइम्स, नीचे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो 22 इंटू 5 से ये कट हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स, तो अपॉन 4, यहाँ आपके पास 3.7 और 7.2 आ जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स, ये 2 से 3.6, तो 11 इंटू कितना 3.6, ये कितना है बेटा 66 का 6, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, राइट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर is made of two solids, a cone and hemisphere. The base of the block is a cube with the edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. और पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है। आपको एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब बेटा ऐसा बनता है आपका, ठीक है। उस क्यूब के अंदर आपको जो साइड्स दी हुई हैं उसकी एजेस वो सारी कितनी दी हुई है 5, 5 और 5। ठीक, इसके टॉप पर आपको एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है और उस हेमीस्फेयर का जो डायमीटर है वो कितना है 4.2 मीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अब आपको इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसके लिए आ जाता आपका 6, और जो साइड होती है यानी कि आप जो भी लेते हैं L मानते हैं अपन इसमें, तो 6L स्क्वायर इसका होता है TCA। ऐसे ही हेमीस्फेयर के लिए देखिए केवल कौन सा पोर्शन आएगा, ये ऊपर वाला, ये पोर्शन आएगा बेटा कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूं। ये नीचे वाला पोर्शन तो क्या होगा, चिपक जाएगा। चिपका देंगे तो बेटा नीचे वाला पोर्शन तो दीवार पे, इसके छत पर जो होगा वो चिपक जाएगा। तो इट मीन्स इसका केवल ऊपर वाला पोर्शन कवर होगा। इसी वजह से जो पोर्शन यहाँ चिपका होगा वो
उस पोर्शन को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो पोर्शन अपन ने इसमें काउंट कर लिया है। तो फाइनली जो हमारे को टोटल सरफेस एरिया मिलेगा बेटा, वो टोटल सरफेस एरिया कैसा मिलेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस ये जो एरिया है बेस का, किसका, हेमिस्फीयर का, जो यहाँ पर नॉन शेडेड आपको दिख रहा है, ये आपका हेमिस्फीयर का बेस है, इसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ में आया बेटा? दोबारा समझना, एक क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब के ऊपर आपको एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो 4.2 है और जो आपका क्यूब है उसकी साइड जो है सारी लेंथ वो कितनी है, 5 है, 5 सेंटीमीटर। आपको इसका इस फिगर का जो फिगर बनेगा उस फिगर का क्या निकालना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने पहले अलग अलग करके देखा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। इसका आपके पास कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस। अब जो नीचे वाला पोर्शन इसके ऊपर चिपकाएंगे बेटा, तो ये वाला पोर्शन तो एरिया में आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो हट चुका है। यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर टॉप बना हुआ है, तो ये तो खाली पोर्शन होगा ना इस जगह। तो एरिया कौन सा कवर होगा, ये वाला, और ये पूरी छत पर जो भी पोर्शन बचा हुआ है वो वाला पोर्शन एरिया में आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ आप देखें जो अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कितना होगा, रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो क्या होगा बेटा, सर्कल होगा। ध्यान रखना, जो क्या होगा आपके पास, सर्कल होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। एल इसमें आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पाई आपको 22/7 लिखना है, और जो आर है वो आपको लेना है बेटा 4.2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू एल का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस 22/7। आर यहाँ पर क्या क्या आएगा बेटा, 4.2 इंटू 4.2। पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 10 डिवाइड बाय 10, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 7 से ये कट होगा 6 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ से आपका आगे इसको बाद में पॉइंट लगा देंगे, काटते नहीं है। यहाँ कितना आएगा बेटा, 25 इंटू 6, तो कितना आएगा बेटा 150, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6 150। यहाँ पर आपका कितना है बेटा 6 इंटू 22 कितना आ जाएगा 132 इंटू कितना बेटा 42 और डिवाइड बाय कितना 10। राइट डाउन करें इसको। देखिए बेटा यहाँ पर आर की वैल्यू 4.2 नहीं, वो डायमीटर दिया होता है बेटा, यहाँ पर कितना आएगा 2, डायमीटर का हाफ होता है बेटा। तो डायमीटर का हाफ मैंने यहाँ पर 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 नहीं लिखा था बेटा, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20। यहाँ से 20 आएगा तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 टाइम्स, तो यहाँ से 2 कटेगा 3 टाइम्स और यहाँ से 2 कटेगा आपका 21 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर अब आपका कितना बचा 10 और यहाँ पर बचा भी 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। और यहाँ आपके पास कितना आएगा बेटा 22 इंटू 3 66 और इंटू 21, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा इधर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 66 इंटू 21 अपॉन 100 आपका बन जाएगा बेटा 150 प्लस 13.86, ठीक है। और यहाँ आपका फाइनल आंसर बनेगा 163.86, ठीक है बेटा, राइट डाउन कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe at the rate of
3 and 4/7 liter per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? ठीक है बेटा, आपका टैंक कैसा है? आपका टैंक है हेमीस्फेरिकल शेप में, ठीक है बेटा, और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि डायमीटर आपको दिया हुआ बेटा, r कितना हो गया? 3/2। तो हमारे पास लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक कितना है बेटा? 3/2 मीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई यानी कि 22/7, आर कितना है आपके पास? 3/2, क्यूब है बेटा, तो 3/2 और 3/2, एक 3 बेटा इससे कट जाएगा, एक 2 इससे कट जाएगा, एक 2 इससे कट जाएगा आपका, तो 99/40। ध्यान रखें ये जो वॉल्यूम आया इस पूरे हेमीस्फेरिकल टैंक का है, लेकिन अगर आप सवाल में देखेंगे तो बेटा इस टैंक का भी कितना लेना है? हाफ। इस टैंक का भी कितना लेना है? हाफ। तो हमारे को जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितना होगा? रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? टू बी एम टाइप कितना होगा? 99/14 और इंटू 1/2। ठीक है बेटा, इसको राइट डाउन करें, फिर आगे इसको क्वेश्चन को अपन रफ करते हैं। हाँ तो बेटा आगे बढ़े। ये वॉल्यूम आपका किस में दिया हुआ है? मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू एम टाइप 99/28 मीटर क्यूब, और ये कितना है बेटा? 99/28 इंटू 1000 लीटर क्यूब। ठीक है, मीटर से अगर अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम आ गया। आपको दिया हुआ है सिंस रेट ऑफ is 3/4/7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 27 इंटू 3 25/7। इसको भी लिख ले बेटा, पर सेकेंड लिख लीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एम्प्टाइड बाय द 99/28 मीटर क्यूब पर 98/28 1000 यहाँ लीटर, और रेट ऑफ द एम्प्टीज वाटर इज 3/4/7 25/7 पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आपको दिया हुआ है तो आप यहां बोल सकते हैं सिंस 25/7 लीटर empty in 1 second, therefore 1 liter empty in 1/25/7 सेकेंड, जो कितना आ जाएगा? 7/25 सेकेंड। ठीक, तो अपने पास कितना वॉल्यूम है बेटा? 99।
Therefore 99,000 upon 28 liter will be empty by 99,000 upon 28 into 7 by 25। तो देखिए 7 से ये 4 टाइम्स 25 से यहाँ आपका हो जाएगा बेटा 99 इंटू 1000 का कितना हो जाएगा आपका 40, 1000 का कितना हो जाएगा 40, तो इंटू कितना आ जाएगा बेटा 40, और यहाँ नीचे कितना है 4 से ये 40 10 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 990 सेकेंड। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द कॉपर rod of diameter 1 centimeter and length is 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. तो देखिए बेटा क्वेश्चन बोलना चाहता है कि एक रोड थी आपके पास, ठीक है, एक रोड थी आपके पास, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया एक वायर में, ठीक। तो अब डेफिनेटली इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, तो इट मींस आपको इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल लिखना है। इसकी थिकनेस का पता किससे लगता है बेटा, डायमीटर से। किससे पता लगता है, डायमीटर से। तो इट मींस जो आपसे वो पूछ रहा है थिकनेस, ये थिकनेस का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ वायर, और हमें इसका डायमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा बेटा 1/2 सेंटीमीटर। और एक और बात ध्यान रखें बेटा, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन ये किस में लिखा हुआ है 18 मीटर में। तो देखिए दो चीजें सेंटीमीटर में, तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, मीटर में कन्वर्ट कर लूं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1800 सेंटीमीटर। तो इस वायर की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है बेटा 1800 मीटर सेंटीमीटर। अब लेंथ का मतलब अगर अपन इसको इस तरह से वर्टिकल बनाए तो ये हाइट का भी काम करेगा, ये किसका काम करेगा बेटा, हाइट का काम करेगा, और हाइट का काम करेगा तो इट मींस इसको अपन h भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा h। और डायमीटर अपन को फाइंड आउट करना है, इट मींस इसका जो रेडियस है वो अपन मान लेते हैं, वो r फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा बेटा 2r। तो इस वाले वायर का जो वायर किस फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, सॉरी सिलेंडर फॉर्म में होगा, तो उसका रेडियस कितना मान लिया r, और इसका रेडियस कितना दिया है 1/2 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ आपको दी हुई बेटा 8 सेंटीमीटर। वही वापस जो मैंने अभी आपको इसमें समझाया, इसको वर्टिकली लेंगे तो ये चीज के इक्वल हो जाएगी h के। तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। तो शुरुआत अपन कहां से करते हैं बेटा, सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ डायामीटर, वॉल्यूम ऑफ डायामीटर, वॉल्यूम ऑफ डायामीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या रोड बोल सकते हैं, रोड कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ रोड कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर, एच कितना है बेटा 8, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वायर ये भी कितना होगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका जो एच है वो कितना है, रेडियस नहीं पता इसलिए आर ही लेंगे। एच कितना है इसका बेटा 1800, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1800 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई। यहां से आपका पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से ये 900, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900, जो कितना होता है बेटा 1/30 का स्क्वायर। तो इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/30 सेंटीमीटर। और अपन को निकालना है थिकनेस, थिकनेस का मतलब 2r, 2r कितना आएगा बेटा 1/15 सेंटीमीटर, जो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 0.67 mm। राइट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ
base is 6 centimeter is made up to modeling clay. A child reshape it in the form of a sphere. Find the radius of sphere. देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास एक क्ले था, उस क्ले का शेप जो था आपके पास, आपने जो क्ले से शेप बनाया था वो शेप कौन सा था, कौन था। उस कौन का हाइट कितना दिया बेटा उसने, 24 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ बेस का, 6 सेंटीमीटर। हाइट आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब इस क्ले को क्या करा उस बच्चे ने, पूरा खराब कर दिया, बिगाड़ दिया और इस तरह से वापस इकट्ठा कर लिया, और फिर इसको उसने नया शेप दिया। और वो नया शेप क्या बनाया बेटा उसने, एक बॉल, एक स्पेयर बनाया। तो वो स्पेयर बना दिया, इसको ब्रेक करके इस तरह से खराब कर दिया और उसके बाद वापस इसको शेप दे दिया। तो बेसिकली इस पूरे पार्ट में अगर आप देखें तो क्ले जो भी जितना अवेलेबल था वो उतना का उतना है। तो पहले क्ले का जो भी मटेरियल लगा होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, बाद में इसी क्ले को इसने शेप में बदल दिया तो भी क्या चेंज नहीं हुआ, इसका शेप चेंज हुआ लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर इसका और इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, सेम। अब इस स्पेयर का रेडियस नहीं पता, हमें इस स्पेयर का रेडियस नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए एक अननोन है तो हमें एक इक्वेशन चाहिए, और एक इक्वेशन बनाने के लिए एक रिलेशन लिखना पड़ेगा। और एक रिलेशन का क्लू कैसे पता लगा कि भाई कुल मिला के जो क्ले था, क्ले थोड़ी खत्म हुआ है, क्ले तो उतना का उतना ही। तो क्ले को आपने पहले बिगाड़ दिया और उसका शेप बना के इधर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ आपके पास बेटा दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसकी सारी इंफॉर्मेशन पता है और इसका हमें आर निकालना है। तो बेसिकली हम यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है भाई, तो इसकी रेडियस आर से डिनोट करेगी तो अपन इसको कैपिटल आर से लेते हैं ताकि फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। समझ में आया बेटा। तो अब वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, साथ में कितना 1/3। कैसे याद रखना है, पाई आर स्क्वायर होता है आपका सिलेंडर का, तो उसका 1/3 आप अगर कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाता है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहां आपके पास बेटा पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। यहां आपके पास आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6, एच कितना है बेटा 24, और यहां आपके पास 4 × आर क्यूब, 4 से 4 यहाँ पर 6 टाइम, तो फाइनली 6 कितनी बार आ रहा है बेटा, 6 क्यूब, और आर कितना आ रहा है क्यूब। तो आर कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। इत्तेफाक से इसका और इसका रेडियस सेम आया। आई थिंक आपको समझ में आया बेटा, राइट डाउन करें इसको। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिपर्शन एट वन एंड इन फिगर। ये फिगर आपको दिया हुआ है बेटा, ये फिगर गिवन है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड। एक बात ध्यान रखें बेटा, यहां पर ये आपका दिया हुआ है 30 सेमी और ये आपका दिया हुआ है मीटर में। तो सबसे पहली बात तो बेटा सारी यूनिट्स एक ही उसमें होनी चाहिए, या तो मीटर में होनी चाहिए या फिर सेंटीमीटर में। तो मैं पहले बेटा यहाँ कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 मीटर कितना होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1.45 मीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर में। इससे एक और फायदा हुआ बेटा, पॉइंट कट गया, पॉइंट वाली कैलकुलेशन खत्म हो गई। चाहता तो मैं इसको भी मीटर में बदल सकता था। ठीक, अब मान लेते हैं अपन इसकी हाइट कितनी है h, और ये जो इसकी रेडियस है वो कितनी बेटा r, किसकी, हेमिस्फेरिकल शेप की। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो बेटा इसमें होगा क्या, जो अपना एरिया कवर होगा वो कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ये आपका ठीक, तो यहां पर आपके पास ये जो शेप है बेटा, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास सिलेंडर वाला पोर्शन है, इस सिलेंडर को मान लेते हैं ऐसा है ये,
तो इसमें बेटा ये वाला पोर्शन कवर होगा, कर्व सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे वाला एरिया कवर नहीं होगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। और साथ में क्या बेटा, ये शेप कटोरी जैसे शेप का है, तो ये कटोरी वाला शेप का क्या निकलेगा, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो इट मींस आपको जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेसिकली वो क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। CSA ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है बेटा, 2πr²। और इसी तरह से आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है आपके पास πrh। टू πrh। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो TSA ऑफ बर्ड बार 2πr² प्लस 2πrh, यहां पर आ जाएगा आपका 2πr कॉमन, r प्लस h। वैल्यूज पुट कर देते बेटा। h आपका पास है 145, तो 2 पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7, और r की वैल्यू है बेटा आपके पास 30, और फिर आपके पास कितना है 30 प्लस 145, 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू ये हो जाएगा बेटा आपका 175 और डिवाइड बाय 7। 7 से ये बेटा कट जाएगा 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, 2 4 जा 14, 2 7 जा 14 और 3 इधर आएगा तो कितना आएगा बेटा 35, यानी कि 7 5 से 25। तो ये आपको आ जाएगा 25। इधर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इंटू 550, 50 इंटू 30 1500, 1500 इंटू कितना 22, 22 5, 22 और 15 से मल्टीप्लाई करें तो 0 3 और 330। तो यहाँ आपका आ जाएगा बेटा 330, और ये आपका पूरा सरफेस एरिया किस में आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर आप चाहे तो कितना आएगा 330 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, समझ में आया बेटा, राइट डाउन कर लो बेटा। ठीक है बेटा, 330,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब इसमें आप कितने का डिवाइड करेंगे, 100 के स्क्वायर का। 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 का डिवाइड करेंगे। तो 10,000 का डिवाइड में 30 तो चला जाएगा, और एक आपका रह जाएगा 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, राइट डाउन कर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर इन फिगर ये दिया हुआ बेटा। Is the base of the shed is of dimension 7 into 15 and the height of the cuboidal portion is 8 meter. Find the volume of air that shed can hold. Further, suppose the machinery in shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy the about 0.8 meter cube space on an average. Then how much air is in the shed? तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता हूं मैं आपको समझा देता हूं। एक इंडस्ट्री चला रहा है शांता चला रही, तो उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर एक आपके पास कमरा है जिसकी छत जो है वो कैसी है, आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में, आधा हाफ सिलेंड्रिकल शेप में, जिस तरह से योग करके बूम बनता है उसमें। तो यहाँ पर आपके पास इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है फ्लोर का, वो है 7 इंटू 15 रेक्टेंगल शेप में, और इसकी जो हाइट ली गई कमरे की वो कितनी बेटा यहाँ पर 8 मीटर। तो अब एक बात ध्यान रखें, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन बेटा कितना है, ये पोर्शन आपके पास डायामीटर हो जाएगा किसका, ये आपके पास डायामीटर हो जाएगा सिलेंडर का। तो डेफिनेटली यहां से ये जो जाएगा आपके पास, तो ये वाली हाइट तो इसकी रेडियस के इक्वल कवर हो जाएगी। खैर, अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, वो एयर का वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये वाला। तो इसमें सीधे सीधे अपन को बस इन दोनों का वॉल्यूम, किस किस का वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर और उसका क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, एयर का। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, ये 300 और इसको किससे इंटू कर देंगे, 20 से, क्योंकि 1% का लगभग 0.8 है, तो इसको 20 से इंटू करेंगे। दोनों को ऐड करके किसमें से, एक्चुअल जो पहले निकाला उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो पोर्शन कौन सा हो जाएगा, जब आप मशीनरी और पर्सन्स को वर्क करवा रहे हैं उस टाइम पर एयर कितनी होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया, पहले आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर ले बेटा, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, इसका होता है LBH और इसका होता है बेटा पाई R²H और डिवाइड बाय 2 क्योंकि हाफ है। तो एक बात देखिए इसमें अपन, ये जो L है ये मान लेते हैं 7, B कितना मान लेते हैं 15 और H को हम ले लेते हैं बेटा इसमें 8। ये तीनों ही मीटर में है। जब हम R की बात करेंगे तो R कितना आएगा बेटा 7/2, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो लेंथ होगी ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, जो उसका बेस बनता है। बेस कैसा बनता है बेटा, इस तरह का शेप होता है। इस शेप को इन्होंने क्या कर रखा है, यहां से कट कर दिया है, इस पोर्शन को यहां से कट कर दिया है और ये पोर्शन काट के इसके ऊपर छत पर लगा दिया है। तो ये जो यहाँ पर होगा वो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये यहाँ से मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो ये जो चीज दिख रही है वापस ये पोर्शन आपके पास डायमीटर होगा जो कितना है 7 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 7/2। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 15 मीटर ये इसका क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें तो कितना है बेटा 7 इंटू 15 इंटू 8 प्लस पाई को कितना लेना था 22/7 आर कितना है आपके पास बेटा 7/2 और h कितना है 15। यहाँ आपके पास कितना आएगा बेटा 15 इंटू 8 120 इंटू 7 प्लस 7 से एक 7 कट गया आपका, 2 से एक 11 कट गया बेटा। तो 77 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक 7 से 7 कट गया, 22 से 11 कट गया बेटा और एक 11, ठीक है। आगे यहाँ कितना आएगा 840 प्लस यहाँ 15 7 जा 105 10 105 120 115 तो 1155 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ गया वॉल्यूम मीटर क्यूब, किसका एयर का। हाँ भाई, अब देखें जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन मशीनरी एंड द वर्कर आर इन द शेड। तो पहले अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय मशीनरी कितना है बेटा 300 मीटर क्यूब गिवन है आपको, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 20%, कितना है बेटा 20 इंटू 0.08 आपको गिवन था। तो यहां कितना आ जाएगा 16 मीटर क्यूब, ठीक है। 28 यहां आपका आ जाएगा 20 इंटू 8/100, एक 0 कट गया आपका 16 तो 1.6 मीटर क्यूब, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम तो ऐड होंगे और इसको फाइनली क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन मशीनरी एंड पर्सन्स इन शेड कितना है बेटा 840 प्लस 1155 डिवाइड बाय 2 माइनस 300 प्लस 1.6। लिखो बेटा इसको, ठीक है बेटा। ये आपका यहां पर
मीटर क्यूब आएगा। आगे इसको कैलकुलेट कर लिया 112 8.75 301.6 और इसको 827.115 मीटर क्यूब। तो देखिए बेटा अपन लोगों ने टर्म 2 के सारे चैप्टर कवर कर लिए और उम्मीद है आपको मेरे सारे लेक्चर पसंद भी आए होंगे। तो कोशिश ये करें आप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक। ठीक, और अगर कोई समस्या हो तो आप बेटा इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं मैसेज रीड करता हूँ और अगर हो सकेगा तो उसकी समस्या को मैं सोल्व करूँगा। ठीक है बेटा, ओके।